तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। फिर से आप सभी को स्वागत है जीएलएस इंग्लिश क्लासेस में। आइए आज आपको मैं वह चीज़ का बताने जा रहा हूँ जो आपको जीवन में इंग्लिश बोलने के काबिल बनाएगा, इंग्लिश पढ़ने के काबिल बनाएगा एंड इंग्लिश लिखने के तो काबिल आप हैं ही। ठीक है, तो आज मैं यह क्लास जो लेने जा रहा हूँ वह टिप एंड ट्रिक्स क्लास ही है। आज का क्लास भी चलेगा आपका टिप एंड ट्रिक्स क्लास ही चलेगा। ठीक है, तो आज स्टूडेंट आप घबराओ मत, आप बस मज़े से बैठे रहो यहाँ पे और देखो समझो। यह टिप एंड ट्रिक्स क्लास मैं इसलिए दे रहा हूँ भी आपको, इसलिए मैं अभी समझा रहा हूँ ताकि आप अंग्रेज़ी बोलने के काबिल हो जाएं इन शॉर्ट डेज। आप कम दिनों में अंग्रेज़ी अगर बोलना चाहते हो या फिर कम समय में आप अंग्रेज़ी सीख के अगर अंग्रेज़ी में अपने सेल्फ को स्मार्ट बनाना चाहते हो ना, तो आपको ना यह टिप एंड ट्रिक्स क्लास बहुत काम आने वाला है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ओनली 8 ट्रिक्स। आप सिर्फ इसमें 8 ट्रिक्स जान लो आज की डेट में एंड देन आप देखना अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट अलग से पाओगे, क्योंकि यह क्लास इतना है ही मज़ेदार कि आपको दम जड़ से सिखा देगा अंग्रेज़ी। आप अगर इस ट्रिक्स जो मैं अभी देने जा रहा हूँ, इन ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आप अंग्रेज़ी जड़ से सीख सकते हो, कम दिनों में बोल सकते हो एंड यह चैलेंज सही बताता हूँ कि आप बहुत फास्ट ग्रो करोगे अंग्रेजी में, इंग्लिश में। ओके, तो आज का टिप एंड ट्रिक्स क्लास में मैं आप सभी को पहले ले जाऊंगा कि टिप एंड ट्रिक्स क्लास में पहले मैं आप लोग को कल बताया था, तो कल के टॉपिक पे थोड़ा ले जाना चाहूंगा। ठीक है, कल मैंने क्या बताया था? कल मैंने बताया था कि आप अंग्रेजी क्यों पढ़ना चाहते हैं। बताया था ना, आप अंग्रेजी क्यों पढ़ें, क्यों पढ़ें। इसका इसका जवाब आया था कि हम स्पोकन के लिए करना चाहते हैं, स्पोकन करना चाहते हैं, इसलिए अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं। तो अगर स्पोकन करना चाहते हैं तो ऐसा मैं फिर आपको क्या ट्रिक दे दूं, फिर आपको मैं ऐसा क्या गुरु मंत्र दे दूं कि आप इन शॉर्ट डेज, आप बहुत कम दिनों में इंग्लिश में ग्रो करने लग जाओ। आप इंग्लिश में आप तुरंत अंग्रेजी बोलना चालू कर दो, आप इंग्लिश में फड़फड़ाना उड़ना चालू कर दो। ऐसा मैं क्या ट्रिक दूं आपको? ओके, तो एट फर्स्ट लुक एट द बोर्ड। एट फर्स्ट देखो इधर, क्या पढ़ें, स्पोकन करें, तो स्पोकन का मैं आपको क्या टिप एंड ट्रिक्स दूं आज के डेट में कि आप अंग्रेजी एकदम फास्ट बोलो, अंग्रेजी आप एकदम फास्ट लिखना चालू कर दो। व्हाट आई गिव यू देन जस्ट प्लीज। तो हम अंग्रेजी पढ़ते हैं बहुत लोग, आप जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि आप अंग्रेजी बोलने के लिए यहाँ आए हो ना, आप अंग्रेजी यहाँ पे बोलने के लिए आए हो। तो आपको मैं ऐसा क्या ट्रिक दे दूं अंग्रेजी बोलने के लिए ताकि आप फास्ट अंग्रेजी इंक्रीज हो जाए आपका अंग्रेजी, ऐसा है ना? तो देखो ध्यान से, आज का अंग्रेजी का क्लास में, आज का इंग्लिश का क्लास में जो फर्स्ट ट्रिक मैं देने वाला हूं, सबसे पहले है नो योर सेल्फ। नो योर सेल्फ। सबसे पहले आप ना अपने आप को जानो। अपने आप को जानोगे, अपने आप को जब समझ लोगे तो आप ना अंग्रेजी बोलना आपको आ जाएगा। क्या आपको समझना है अपने आप में? तो नो योर सेल्फ में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना बॉडी को समझो। आप अपना बॉडी को समझो, क्या वो उस एबल है अंग्रेजी अंग्रेजी के एनवायरनमेंट में रह पाने का एबल है आपका बॉडी? क्या सक्सेस कर पाएगा आपका बॉडी अंग्रेजी के एनवायरनमेंट में रहने में? अगर आपका बॉडी ऐसा सक्सेस कर रहा है तो आप समझ लो कि आप अंग्रेजी सीख सकते हो। फिर दूसरा है नो योर माइंड। दूसरा क्या है? नो योर माइंड। आप ना सबसे पहले अपना माइंड को एक सेट करो कि देखो अपना माइंड को कि मेरा माइंड समझ पा रहा है अंग्रेजी को कि नहीं, है ना बच्चों? तो अपना माइंड को चेक करो, चेक योर माइंड। ओके, if you want to speak English then first of all know yourself, know yourself। बॉडी को समझो, माइंड को समझो, अपना बॉडी को देखो कि इन्वायरमेंट में रहने के योग्य है या नहीं, एबिलिटीज में है बॉडी में या नहीं, या फिर मेरा माइंड है जो वो अंग्रेजी सीखने के एबल है या नहीं, ऐसा देखना है। ओके, और स्टूडेंट्स इसमें से और है नो योर पावर। नो योर पावर। आप अंग्रेजी सीख सकते हो, आपके भीतर वो पावर
है या नहीं। आप अंग्रेजी सीख सकते हो, आपके भीतर वो पावर है या नहीं, आप वो चेक करो, ठीक है। एंड नो योर एबिलिटी, एबिलिटी, ओके। आप अपने एबिलिटी को चेक करो, भीतरी, मैंने क्या बोला, नो योर सेल्फ। तो नो योर सेल्फ में अपने एबिलिटी को चेक करो, क्या आपका एबिलिटी है अंग्रेजी सीखने का, क्या आपका मतलब एबिलिटी है अंग्रेजी में मतलब कि रह पाने का, आपका एबिलिटी भीतर से निकल रहा है वो अंग्रेजी मतलब जिज्ञासा है तो आप अंग्रेजी सीख सकते हो, आपका एबिलिटी है तो आप अंग्रेजी सीख सकते हो, ओके। तो मैंने अभी इतना बोला, नो योर सेल्फ, know yourself. If you want to learn English, if you want to communicate in English, then first of all, at first you should check yourself. You should know about yourself, your body, know your mind, know your power and know your ability. अपने इस 4 चीजों को अपने अंदर देखो, अगर यह चीज है तो आप अंग्रेजी बोल सकते हो, आप अंग्रेजी लिख सकते हो और पढ़ भी सकते हो एकदम फर्राटेदार इन शॉर्ट डेज। आप शॉर्ट डेज में अंग्रेजी को कवर कर पाओगे, मैं बता रहा हूं आपको, यह मेरा गारंटी है, ठीक है। तो इस पर मैं अभी आपको लेके चलता हूं। इतना तो आपने देख लिया, देखा ना, आपने इतना देखा, यह टिप एंड ट्रिक्स में यह चीज था। अब मैं आपको यह सब चीज क्यों बोला करने को, नो योरसेल्फ, व्हाई, नो योरसेल्फ, व्हाई, मैंने आपको भी बोला नो योरसेल्फ, तो व्हाई, आप अपने आप को क्यों जानोगे। तो मैं अभी यह ड्राइंग के माध्यम से अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। अपने आप को आप क्यों जानोगे, क्या जरूरत है जानने की। सॉरी, मैं एक चित्र बनाने जा रहा हूँ अभी। चलो जैसा भी बना हो, ठीक है, जैसा भी बना हो, एक चित्र समझ लो, ओके। यह हो आप, यह हो आप हो, ठीक है। यह आपका माइंड है, यहां से आपका क्या गया होगा, यह टीथ है, यह आपका टंग है, क्या है, टंग, एंड यह आपका जो है वो वोकल कॉर्ड है, यह आपका वोकल कॉर्ड है, यह आपका टंग है और यह आपका लिप्स है, ठीक है। यह आपका माइंड है, यह आपका टंग है, यह आपका लिप्स है, यह वोकल कॉर्ड है। आप रह कहाँ रहे हो ये पहले देखो, आप रह रहे हो, ये आपके अगल बगल रहने वाले लोग हैं जो कि टोटली हिंदी लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दे कैन स्पीक इन हिंदी या अंग्रेजी, हिंदी में बोल सकते हैं। और आपके एनवायरनमेंट भी क्या बना इससे, आपका एनवायरनमेंट बना एक हिंदी का, आप हिंदी के एनवायरनमेंट में रहते हैं। किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, आप हिंदी के एनवायरनमेंट में रहते हैं। एंड देन आप अगर हिंदी के एनवायरनमेंट में रहते हैं और आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल नो योर सेल्फ, पहले अपने आप को देखो। ये आपका लिप्स है, क्या आपका लिप्स फड़फड़ाने को अंग्रेजी में तैयार है तैयार। क्या आपका ये जो टंग है वो अंग्रेजी में उलटना चाहता है, या आपका जो वोकल कॉर्ड है वो अंग्रेजी का साउंड निकालने को पसंद करता है, साउंड निकालना अंग्रेजी का। आपका वोकल कॉर्ड्स एंड योर माइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल योर माइंड, क्या आपका माइंड संतुलित है। आप अंग्रेजी सीखने आए हो ना, तो आप माइंड को पहले साफ रखोगे तब ना, माइंड को संतुलित रखोगे तब ना। तो क्या आपका माइंड संतुलित है, क्या आपका माइंड कैपेसिटी रखता है अंग्रेजी सीख लेने का, क्या आपके माइंड में उतना पावर है। तो अगर आप देखो, यह हिंदी के एनवायरनमेंट में रह के आप बार बार हिंदी भाषा बोल रहे हो और आपको सीखना है अंग्रेजी, तो सबसे पहले अपने आप को इनके बीच रहते हुए भी अपने आप को क्या करना पड़ेगा, एक प्रिपेयर करना पड़ेगा। अपने माइंड को आपको बनाना पड़ेगा अंग्रेजी समझने के योग्य, के एबल बनाना पड़ेगा। लिप्स को बनाना पड़ेगा अंग्रेजी में फड़फड़ाने के योग्य, ठीक है। एंड आपको वोकल कॉर्ड को इंग्लिश साउंड निकालने के एबल बनाना पड़ेगा, ओके। अगर जब आप इतना कर लेते हो देन यू कैन स्पीक इंग्लिश स्मूथली, डोंट वरी, ओके। तो नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट ट्रिक है, जो नेक्स्ट ट्रिक है, ओके, वो है जो नेक्स्ट ट्रिक है हमारा वो है रीड इंग्लिश।
रीड इंग्लिश। ठीक है, अब हमें जो हमारा नेक्स्ट ट्रिक है, आप अगर अंग्रेजी सीखना चाहते हो, आप अगर अंग्रेजी बोलना चाहते हो, या फिर आप अगर अंग्रेजी में एक बेहतरीन ग्रोथ चाहते हो कम दिनों में, कम दिनों को क्लास करके, तो आपको सबसे पहले अंग्रेजी पढ़ने पर ध्यान देना पड़ेगा। समझ में आया? आप अंग्रेजी में चाहे आप कुछ भी पढ़ लो, बट आपको जहां भी कोई भी लेटर मिल जाए आपको अंग्रेजी में देखने को, ठीक है, आप अंग्रेजी पहले उसको पढ़ने का कोशिश करो, बोल के पढ़ने की कोशिश करो, ना कि ऐसे मतलब कि कैजुअली माइंड में पढ़ लिए, नहीं, आप उसको बोल के कोशिश करो पढ़ने का। क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, इससे जस्ट पहले टॉपिक में मैंने समझाया कि नो योर सेल्फ। तो आप जब बोलोगे तो आप चेक कर पा रहे हो ना कि मेरे टंग्स जो है, जीभ जो है, लिप्स जो है अंग्रेजी में फड़फड़ा रहे हैं, उलट रहे हैं या नहीं, ऐसे आप चेक कर पा रहे हो। वहां पे आपका माइंड वह चीज को पढ़ पा रहा है या नहीं, समझ पा रहे हो, मुंह बोल पा रहा है या नहीं, या मेरा पावर उसको पढ़ने योग्य है, हम है या नहीं। आप बोल के पढ़ोगे तो गलत भी पढ़ोगे, लेकिन पढ़ोगे तो सही, है ना। तो आइए आप रीड इंग्लिश, आप इंग्लिश में चाहे न्यूज़पेपर उठा लो या बुक्स पढ़ो, बुक्स रीडिंग करो। इंग्लिश में आप या तो न्यूज़पेपर पढ़ो या तो आप बुक्स रीडिंग करो, लेकिन बोल बोल कर पढ़ो, ताकि आपका क्या होगा, यहां पे आप न्यूज़पेपर बुक्स पढ़ने से आपका हैबिट बढ़ेगा। ठीक है, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड न्यूज़पेपर एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बुक्स रीडिंग, ठीक है, तो डोंट वरी। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो इंग्लिश पढ़ के, आप नहीं समझ पा रहे हो कि हमको समझ में नहीं आ रहा इंग्लिश क्या पढ़ रहे, तो डोंट वरी, ओनली यू हैव टू रीड। आप सिर्फ उसको पढ़ो, यू हैव टू रीड ओनली, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। ओके, आप इंग्लिश को समझने का उसको प्रयास मत करो, यू हैव टू रीड ओनली। आप सिर्फ उसको पढ़ो, बोल बोल के पढ़ो। अरे देखो, कहते हैं ना कि जिस काम को हम बार बार करते हैं, जिस काम को हम 1000 बार करते हैं, कभी ना कभी समझ में आ ही जाता है। तो आप अगर डेली अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे, अगर आप डेली अगर बुक्स पढ़ोगे, तो आज नहीं समझ में आ रहा है, कल तो आएगा ना समझ में, परसों आएगा, नरसों आएगा, कभी ना कभी तो समझ में आ जाएगा पढ़ते पढ़ते। तो आप पढ़ो, आपको रीड इंग्लिश करने को बोला गया है। ठीक है, आप यहां पे पढ़ो एंड देन रिजल्ट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, एंड फाइनली रिजल्ट क्या आ जाएगा, आप इसे समझने के काबिल हो जाएंगे ना। एंड चलो आज का ये ट्रिक इतना ही। आप 2 चीज पढ़ो, अगर अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो पढ़ो, और अगला ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं, तीसरा ट्रिक है, वो है थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश। क्या है? थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश, थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश। आप ना जो कुछ भी सोचते हो, आप जितना भी वस्तु का नाम है या किसी भी थिंग्स का नेम है, या फिर कोई भी चीज आपको चाहिए होता है, या फिर आप कुछ भी चीज को बोलने का प्रयास करते हो, देन आप उसको इंग्लिश में बोलने का प्रयास करो। रिजल्ट क्या आएगा बताता हूं। अगर आप घर में चम्मच को आपको चम्मच चाहिए, ठीक है, देन आप चम्मच को चम्मच ना बोल के बोलोगे स्पून। क्या बोलोगे? स्पून। तो क्या ये सोचा ना आपने, अंग्रेजी में सोचा, अंग्रेजी में बोला। आपको कलम ना बोल के आप सोचो यह पेन है। आप जो चीज देखते हो, आपका जिस चीज का इमेज बन रहा है आपका मन में, उसको आप अंग्रेजी में बोलने या अंग्रेजी में सोचने का कोशिश करो। जैसे आपने देख लिया किताब, तो उसको किताब ना, उसको बुक सोचो। थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश, उसको ना आप बुक सोचो। उसको आपने घर देखा, तो घर को आपको क्या सोचना है? हाउस। घर को घर नहीं, हाउस। घर को घर नहीं सोचना, आपको हाउस सोचना है। इसे सोचने से डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे आपको अगर चोट लग गया हो, ठीक है, आपको अगर कहीं आप हो गए हो और आपको चोट लग गया है, तो आप ना ओ माई गॉड ऑफ इट अगर बोलते हो, तो आपका मुंह से क्या निकल रहा है? बार बार अंग्रेजी वर्ड निकल रहा है। एंड देन जब बार बार आपका अंग्रेजी वर्ड निकलेगा, तो आप क्या बोलो? आप अंग्रेजी बोलने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप वही बोलते हाय राम क्या हो गया, तो ऐसा नहीं ना चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आप उसमें हिंदी बोल रहे हो। आप अंग्रेजी तो अंग्रेजी सोचो ना। ठीक है,
अंग्रेजी टू अंग्रेजी सोचोगे तो आपका अंग्रेजी का जो सोचने का आपका एबिलिटी है, आपका पावर है, वो इंक्रीज करेगा, वो इंक्रीज करेगा एंड शॉर्ट डेज में आप बहुत जल्दी अंग्रेजी सीख पाओगे। देखो मैं आपको सिर्फ टिप एंड ट्रिक्स एंड क्लासेस दे सकता हूं, ठीक है, लेकिन आपके लिए मेहनत तो मैं नहीं ना कर दूंगा, मेहनत तो आपको अपने ही करना पड़ेगा। आप जब अपने से मेहनत करोगे, हाँ मैं आपके लिए इतना मेहनत जरूर कर सकता हूं कि आपको 1000 क्लास दे के आपको क्लासेस के द्वारा मैं समझाने का बार बार कोशिश कर सकता हूं, लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते, आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो। इसीलिए पहले आप मेहनत करो एंड देन देखना मेरा मेहनत और आपका मेहनत मिलके एक रंग लाएगा, एक जुनून लाएगा, ठीक है। सब लोग अंग्रेजी सीखना चाहेंगे, बिकॉज मैं बताऊंगा क्योंकि अंग्रेजी एक ग्लोबल भाषा है, मैंने कल बताया था अंग्रेजी एक ग्लोबल भाषा है जो कि मतलब हर जगह काम आता है, ठीक है। थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश में इतना ही था, ओके। एंड नेक्स्ट टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज जो है, एक मिनट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइट इंग्लिश। आप ना जितना पॉसिबल हो सके, जितना आप चाहो उतना लिखो अंग्रेजी को। मैं दिखा देता हूं। फोर्थ हमारा जो मतलब ट्रिक है वो है राइट इंग्लिश। राइट इंग्लिश इफ पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके, ठीक है, राइट इंग्लिश इफ पॉसिबल। आप जहां भी देखो या जो भी सोच रहे हो उसे आप लिखो। लिखने से क्या होगा कि आप ना लिखने समय क्या करोगे, एक एक वर्ड का आप यूज करोगे एंड देन जहां पे आपको वर्ड कंफ्यूजन होगा वहां क्लियर हो जाएगा लिखने से, हुआ ना। तो जितना पॉसिबल हो सके उतना आप अंग्रेजी लिखो, अंग्रेजी उतना आप लिखो, क्योंकि लिखने से ही आपका डाउट क्लियर होगा, आपका क्लियरेंस होगा सब कुछ। तो यह राइट इंग्लिश में इतना ही था आज का टॉपिक में। आप जितना कवर कर सकते हो अंग्रेजी को करो, ठीक है, अंग्रेजी को आप जितना कवर कर सकते हो, मतलब जितना लिख सकते हो आप लिखो। एंड हमारा फिफ्थ जो है, फिफ्थ ट्रिक जो हमारा बताता है वो हमारा क्या बताता है, लिसन। आप ना सुनने पर ध्यान दो, अंग्रेजी को सुनो, ये पांचवा ट्रिक है हमारा, ठीक है। फिफ्थ, लिसन। लिसन, आप जितना सुनोगे, चाहे आप कहीं से भी सुनो, ठीक है, मूवी के माध्यम से सुनो, ओके। आप फिफ्थ ट्रिक है लिसन। आप जितना सुनना चाहते हो, चाहे जहां से भी आप सुन रहे हो, बट अंग्रेजी सुन तो रहे हो, समझ तो पा रहे हो ना, तो आप जितना हो सके उतना अंग्रेजी सुनने पर ध्यान दो। जैसे आपने कोई इंग्लिश मूवी देख लिया, ठीक है, इंग्लिश मूवी नहीं समझ रहे हो, अंग्रेजी बोल रहा है अंग्रेजी मूवी में, बट आप इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। एंड इंग्लिश जब नहीं समझ पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, देन डोंट वरी यार, मैंने बोला पहले भी कि आपको वहां पे चिंता नहीं करना है, आपको वहां कोई टेंशन नहीं लेना है। आज नहीं समझ में आ रहा, कल आ जाएगा समझ में, बट सुनो तो सही। सुनने से हमारा माइंड इंग्लिश की ओर ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है, इंग्लिश की ओर हमारा माइंड ट्रांसफॉर्म होगा एंड देन सुनते सुनते हमारा एक हैबिट बन जाएगा इंग्लिश वर्ड सुनने का, तो हम अंग्रेजी जल्दी सीख सकते हैं। सुनने से भी अंग्रेजी सीखा जा सकता है। सुना हुआ बात हम लोग को बहुत दिनों तक याद रहती है, बहुत दिनों तक। जितना दिन कहते हैं ना कि कुछ भी बात हम लोग देख लेते हैं या सुन लेते हैं तो वो हमारा लॉन्ग टाइम मेमोरी में फिक्स हो जाता है, बहुत दिन तक हम उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। एंड आप मूवी के माध्यम से सुन सकते हो, न्यूज के माध्यम से सुन सकते हो। न्यूज इज द बेस्ट वे, न्यूज इज द बेस्ट way to listen English because the very because there are very news channels they telecast news in English language, okay, there are very news channels, so you can listen English by the news, okay, by the news। आप न्यूज के थ्रू अंग्रेजी सीख सकते हो, समझ में आई बात। आप न्यूज के थ्रू अंग्रेजी सीख सकते हो और इस प्रकार से सुन सकते हो, और इस प्रकार से होगा क्या कि आपका सुनने से आपका इंग्लिश का जो वर्ड है वो आप कैच कर पाते हो माइंड में या नहीं, ये पता चल पाएगा। तो आप अंग्रेजी सुनने का प्रयास करो, जितना सुन सकते हो, और पर डे सुनो। ऐसा नहीं है कि वो आज सुना और मैंने कल छोड़ दिया, नहीं भैया, ऐसा करोगे ना तो आपका होगा क्या कि एक दिन 2 दिन से कुछ नहीं होने वाला। मैक्सिमम कम से कम आपको 21 डेज टाइम देना पड़ेगा। और यह फैक्ट है, मैं कोई बता नहीं रहा हूं, यह फैक्ट है, हर कोई यह टिप एंड ट्रिक्स को यूज करता है।
बड़े बड़े सुपरस्टार भी यही ट्रिक्स को यूज करके इंग्लिश आज बोल रहे हैं। मैं कल भी बताया था और आज के क्लास में भी यही बता रहा हूं कि बड़े बड़े सुपरस्टार भी इस ट्रिक को यूज करके बोल रहे हैं। ओके, तो आप ना सबसे पहले इंग्लिश सुनने पर ध्यान दो। तो सुनोगे तो कैसे सुनोगे? पर डे आपको मिनिमम 10 मिनट्स एंड मैक्सिमम 30 मिनट्स, 10 to 30 मिनट्स पर डे। पर डे आप 10 to 30 मिनट्स इंग्लिश सुनने पर ध्यान दो। चाहे आप माध्यम कोई भी हो, इंग्लिश हो, एकदम आंख बंद कर लो, टीवी के सामने बैठो, न्यूज खोलो, आंख बंद करके सिर्फ सुनो, गौर से सुनो कि क्या बोल रहा है वो। ठीक है, तो अपना इंग्लिश मूवी के माध्यम से सुन सकते हो, इंग्लिश न्यूज के माध्यम से। पर डे 10 to 30 मिनट्स, नो मोर लॉन्ग टाइम। पर डे आप 2 घंटा, मैंने कल बताया था 2 घंटा अंग्रेजी मतलब इंग्लिश के क्लास में दो, एंड उसमें से 10 मिनट्स तो दे ही सकते हो इसमें, है ना, दे सकते हो ना। तो चलो, ये था 5th ट्रिक, ये था 5th ट्रिक। 6th ट्रिक क्या है? वॉच इंग्लिश। 6th ट्रिक 6 क्या है? वॉच। छठा जो ट्रिक मैं दे रहा हूं वो है वॉच। 6th ये है कैसा? वॉच इंग्लिश। अब वॉच इंग्लिश कहने का मतलब थोड़ी नहीं कि ABCD आपको देखने बोल रहा हूं, या फिर ABCD लिखा होता है, या फिर का कैसे का, ऐसा उसको देखना ही नहीं है। मैंने बोला वॉच इंग्लिश। वॉच इंग्लिश का मतलब आप ना कोई ऐसा चीज देखो जिसमें इंग्लिश बोला जा रहा हो। ठीक है, आप ना कोई ऐसा सीरियल देखो जिसमें इंग्लिश से जो टेलीकास्ट हो, आप ना कोई ऐसा न्यूज देखो जो इंग्लिश से टेलीकास्ट हो रहा हो। ठीक है, तो ऐसे होगा वॉच इंग्लिश, मैंने उसको बोला। ठीक है, आप इसको भी मूवी के माध्यम से, मतलब मूवी इंग्लिश मूवीज के माध्यम से आप देख सकते हो, सुन सकते हो। ठीक है, फिर आप इसको कहाँ से देख सकते हो और कहाँ से? तो न्यूज के माध्यम से आप देख सकते हो। ठीक है, इंग्लिश मूवी, न्यूज, एंड देयर आर मेनी वेज यू कैन वॉच इन इंग्लिश। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो इंग्लिश में आते हैं, बहुत सारे न्यूज हैं, बहुत सारे फॉरेन न्यूज हैं जो इंग्लिश में टेलीकास्ट होते हैं। एंड देन आप उस ना वहाँ पे वॉच मतलब आप देख के मतलब समझ रहे हो, सुन रहे हो, सही है, लेकिन वहाँ पे ना आप उसको जो वहाँ पे वो बोलता है ना, उसका बोलने के टैक्टिक्स को देखो ना। मैं वो देखने को बोल रहा हूँ, वो कैसा बोलता है अंग्रेजी, कैसे वो बोल रहा है, कैसे उसका लिप्स सुलट रहे हैं, कैसे उसका लिप्स फड़फड़ा रहे हैं अंग्रेजी में, एंड कैसे वो उसका टंग सुलट रहे हैं, किस लैंग्वेज से बोल रहा है। आपने ट्राई करो, उसको देखो और अपने जीवन में डेली बोलने का ट्राई करो। ये भी आपको करना है तो पर डे आपको 10 मिनट्स कम से कम करना, 10 मिनट्स मिनिमम एंड 30 मिनट्स मैक्सिमम। यही तो आपका एबिलिटी। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका एबिलिटी इसी में ना, मैंने पहले बताया था, नो योर सेल्फ, नो योर पावर, नो योर एबिलिटी। अगर आप इतना कर पा रहे मतलब आपका पावर है इतना करने का, आप इतना कवर कर रहे हो, पावर है, आपका एबिलिटी है इतना कर लेने का। और नहीं कर रहे हो तो आपका एबिलिटी नहीं, फिर आप अंग्रेजी बहुत मतलब टाइम लगेगा आपको सीखने में। ओके, मैंने कल के क्लास में बोला था कि आप मुझे मात्र 3 to 6 मंथ्स दो, आपका पूरा अंग्रेजी कवर हो जाएगा इतने में। टोटल 3 to 6 मंथ्स में मैं आपका पूरा अंग्रेजी कवर करवा दूंगा। ठीक है, मैंने यही ना बोला था। देन आप अगर पर डे 21 डेज के लिए काम करो, देखना अपने में एक अलग सा इंप्रूवमेंट आएगा, अपने में आप एक अलग सा इंप्रूवमेंट पाओगे, अपने में आप एक अलग सा जुनून देखने को मिलेगा सब, कि आप अंग्रेजी में सब कुछ बोल रहे हो, अंग्रेजी में सब कुछ आप कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने बताया था इस मतलब वॉच इंग्लिश, मूवी देखो इंग्लिश का, न्यूज देखो, 10 मिनट्स पर डे देखो। ठीक है, तो आज इतना देख लिए। एक तो इसका और ट्रिक है, मैंने 8 ट्रिक्स बताने को बोला था शुरुआत में कि 8 ट्रिक्स बताऊंगा आज। तो जो 7वां ट्रिक है ना वो है स्पीक इंग्लिश। 7वां क्या है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब आप, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है। 7th क्या है? स्पीक इंग्लिश। मैंने बोला था कि जब आप, ठीक है, जब भी आप जहां भी हो, जैसे भी हो आप, ठीक है, आप कोशिश करो अंग्रेजी बोलने का। आपने क्या किया अभी तक आपको, आप अगर इतना कर ले रहे हो कि आप अंग्रेजी रोज सुन रहे हो, डेली सुन रहे हो, आप अंग्रेजी डेली देख रहे हो, ठीक है, डेली देख रहे हो। और आप, उससे पहले मैंने ट्रिक क्या बताया था कि आप डेली सुन रहे हो, डेली देख रहे हो, और आप डेली अंग्रेजी में काम कर रहे हो, आप मतलब अपना एबिलिटी डेली चेक कर रहे हो, आप अंग्रेजी डेली पढ़ रहे हो, मतलब देख के कहीं भी बोल के पढ़ रहे हो। लेकिन
फिर भी आपका इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, तो इतना करने के बाद आप क्या करो पता है, आप ना बोलना चालू कर दो। आप गलत बोल रहे हो चलेगा, सही बोल रहे हो वो भी चलेगा। आप गलत बोलो चाहे सही बोलो, बस बोलो, स्पीक करो। आप अंग्रेजी बोल तो रहे हो ना, कुछ भी बोल दो, गलत रहे चाहे सही बोल रहे हो। जैसे आपने बोल दिया, आपने यहां बोल दिया, मैं बता रहा हूं, लता आर गोइंग टू अ स्कूल। लता आर गोइंग टू अ स्कूल, आपने ये बोल दिया, चलो अंग्रेजी बोल दिया, ठीक है। भले लता आर गोइंग टू स्कूल आपने बोल दिया, आपने बोल दिया बिना धड़े, ठीक है। लेकिन क्या बोला आपने, लता आर गोइंग टू स्कूल आपने बोला। अगर बोल दिया अंग्रेजी तो क्या इसमें कहीं हिंदी है? क्या है कहीं हिंदी? देखो, अगर नहीं है हिंदी तो आपने फिर सही बोला। अंग्रेजी बोलने की बात हो रही है ना, अंग्रेजी सही बोला, अरे गलती की बात तो ग्रामेटिकल मिस्टेक है। वो एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा आपके जीवन में कि आप ना ग्रामेटिकल पूरा एकदम करेक्ट करोगे, पूरा ग्रामेटिकल आप सही बोल पाओगे, एक समय ऐसा आएगा। सो डोंट फोकस ऑन ग्रामर एरर्स, डोंट फोकस ऑन ग्रामर एरर्स, ओनली you have to speak in English, अंडरस्टैंड। आप जितना बोल सकते हो आप अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करो, आप देखना आपका इंप्रूवमेंट एकदम तुरंत होगा, तुरंत, मेरा गारंटी है, ठीक है। तो इतना मैंने ट्रिक्स बताया, आप इसको पर डे फॉलो करो। आप पर डे जहां आप जाओ, ठीक है, आप जैसे आपने अपने बड़े भाई को देख लिया, ठीक है, हे वेयर आर यू गोइंग, आपने अपने छोटे भाई को हे कम प्लीज कम, ऐसे आप अगर बोल पा रहे हो ना अंग्रेजी में, if you are able to speak in English, then you should increase yourself, you have to increase yourself। समझ में आया? अगर आप इतना बोल पा रहे हो अंग्रेजी में तो आप समझ लो कि आपने अपने आप को बढ़ाना चालू कर दिया है, आपने आपका जो मतलब एबिलिटी है वो बढ़ना चालू हो गया, आप अंग्रेजी बोल पाने के योग्य हो गए हैं, समझे। तो आप जितना बोलना चाहो बोलो। अरे आपने बोला यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक हुआ आर का, यहाँ इज होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, लता इज गोइंग टू स्कूल, बट आपने लता आर बोल दिया। क्या कोई दिक्कत है? आपने बोला तो अंग्रेजी ही ना, आपने स्पीक किया अंग्रेजी में किया। तो आपको यहाँ पे मैं टिप एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ, आप गलत बोलो चाहे सही बोलो, आप जब अंग्रेजी बोलोगे ना तो आपके लिप्स अंग्रेजी में फड़फड़ाएंगे, आपके टंग्स अंग्रेजी में उल्टेंगे, एंड योर वोकल कॉर्ड्स है वो अंग्रेजी साउंड निकाल रहा होगा उस टाइम।